हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 9 का क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर आपके होने वाले वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके परीक्षा के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस मॉडल पेपर के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण सवालों को दिए गए हैं सभी सवालों का सॉल्यूशन हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? ठीक है, तो कहानी से, तारीखों से, महीनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोग जो है इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? तो ये तारीखों से। जी हाँ, तारीखों से जो है लोग इतिहास को जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। और इतिहास में जो ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी तारीखों को माना गया, तारीख को, डेट को, है ना। चलिए अगले हम लोग बढ़ते हैं। दूसरे नंबर सवाल पे क्या है? 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो लुई प्रथम, लुई दसम, लुई 16वां, इनमें से कोई नहीं। तो 1774 में, है ना, 1774 में जो है ये जो है ना लुई 16वां जो है फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, और ठीक उसी के 15 वर्ष बाद आता है 1789 और इस समय फ्रांस की क्रांति होती है बहुत ही भयानक तरीके से। ठीक है, तो याद रखिएगा जो फ्रांस की राजगद्दी पर जो आसीन हुआ था सो लुई 16वां 1774 को, और 15 वर्ष बाद जो है फ्रांस की क्रांति हुआ था। ठीक है, 14 जुलाई 1789। अगला देखिए, थर्ड नंबर सवाल, टाइड का क्या अर्थ है? ठीक है, तो टाइड का जो अर्थ है धार्मिक कर। क्या है ये? धार्मिक कर। जिस तरीके से आप लोग टैक्स पेड करते हो ना, तो यहाँ पे आप लोग का टाइड जो है फ्रांस में ये धार्मिक कर था। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? ठीक है, तो वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाल का निवासी था। ठीक है, और भारत का खोज इन्हीं को श्रेय दिया जाता है। वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, पुर्तगाल का ये निवासी था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो फ्रांस की मुद्रा है लिब्रे। क्या था? लिब्रे। इसे कब समाप्त कर दिया? तो 1794 को इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद इसका येन करके शायद इसका मुद्रा का नाम हो गया था फिर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सीधे राज्य को अदा कर दिए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टाइल। याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है डियर? इसको पादरी वर्ग कहा जाता है ना, पादरी वर्ग। याद रखिएगा। ठीक है, वहाँ पे 3 भागों में से बांटा गया था। 3 तो आगे हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। फ्रांसीसी क्रांति का किस शहर में शुरुआत हुई थी? देखिए, फ्रांस की क्रांति तो आपको पता है 1789 को हुआ था। कब हुआ था? 1789, 14 जुलाई। ठीक है, और उस समय राजगद्दी पे कौन आसीन था? तो लुई 16वां। लेकिन ये कौन सा शहर में शुरुआत हुआ? तो ये पेरिस में शुरुआत हुआ था, फ्रांस में, है ना। अगला, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था डियर? ये था फ्रांस का सम्राट, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आतंक का राज किसने स्थापित किया? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है लुई 16वां, नेपोलियन बोनापार्ट, रोबेस्पियर। ठीक है, आतंक का राज रोबेस्पियर ने स्थापित किया था। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे भारत कौन सा गोलार्ध में स्थित है? देखो डियर, आप लोग का पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी तो आप लोग को पता है ना, जिस पे आप लोग रहते हो, जैसे जिस पे हम लोग रहते हैं। पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, और नीचे वाले को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? नीचे वाले को दक्षिण गोलार्ध। ठीक है, और यही दोनों गोलार्ध है यहाँ पे। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे जो भारत है वो कहाँ पर है? तो भारत जो है ना डियर, ये आपका भारत जो है यहाँ पर है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये देखिए, नीचे दक्षिणी, ऊपर उत्तरी, तो कहाँ होगा? उत्तर में होगा। ये तो कन्फर्म है आपका उत्तर में होगा। और पूर्वी में होगा, क्यों? क्योंकि इधर है पश्चिम, इधर है पूरब। तो आपका जो भारत है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे उत्तर पूर्वी गोलार्ध होगा। बात समझ में आया? ठीक है, रिलेट करके अच्छे से समझने का प्रयास करो। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ठीक है, तो भारत को जो अक्षांशीय विस्तार है ना, ये कितना है डियर? तो ये आपका है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, ऑप्शन बी जो आपका दिया हुआ है 4 से दक्षिणी से अक्ष से और दक्षिणी अक्षांश तक। ठीक है, तो अगर इसका आंसर हम लोग देखें तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, ऊपर से उत्तरी अक्षांश तक, है ना। तो ये आपका 37 6
अक्षांश तक हो जाएगा। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार, और यही देशांतर कहता तो आपका देशांतर जो हो जाएगा, याद रखिएगा। दूसरा का भी यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो ये आपका 68/7, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, ये है आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से गुजरती है, तो आपको पता है डियर, ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी बीच में जो बांटता है उसको विषुवत रेखा कहा जाता है, और जो ऊपर का जो रेखा होता है उसको कर्क रेखा कहा जाता है, नीचे वाले जो एक काल्पनिक रेखा होता है उसका मकर रेखा कहा जाता है ना। और हमारा जो भारत है यही कर्क रेखा से भारत जो है, ये कर्क रेखा जो है ना, भारत को भी काट करके गुजरती है 8 राज्यों से, ये भी आप लोग को याद रखना है। और ये 23.5 डिग्री पर होता है, कितना डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर। मकर रेखा भी आपका 23.5 पर होता है, ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कर्क रेखा पूछ रहा है, तो 23.5 से कहाँ हो जाएगा, दक्षिणी या उत्तरी, तो ऊपर में है, ऊपर में उत्तरी, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये आपको हम बता चुके थे, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये कौन कौन राज्यों से गुजरता है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, भारत के भूभाग के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप समूह है, ठीक है, भारत के भूभाग, जैसे मान लो ये भारत है, ठीक है, मेरा सही बन भी नहीं रहा है, ठीक है, ऐसे, अरे छोड़ो यार, ऐसे मान लो, ठीक है, ये भारत हो गया। ठीक है, अब भारत के दक्षिण पूर्व, दक्षिण इधर है, दक्षिण ये है, और पूरब इधर है, तो दक्षिण पूरब ये वाला में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा द्वीप समूह है, तो यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार, कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप है, तो भारत का दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो इसके बीच में दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका है लक्षद्वीप समूह है, क्या है डियर, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप समूह है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है, कहाँ पर है अंडमान निकोबार, अभी हम लोग बोले किस में, दक्षिण पूरब में, और वहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, लक्षद्वीप समूह स्थित है, तो ये कहाँ पर है आपका लक्षद्वीप समूह, तो ये है आपका अरब सागर में, कहाँ है, अरब सागर में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है, तो ये इंदिरा पॉइंट पर है, भारत का दक्षिणी जो बिंदु है ये इंदिरा पॉइंट पे है। चलिए 2 सवाल और बचे हुए, इससे भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी, तो ये आप लोग को हम बता चुके थे। चलिए कमेंट करके बताओ, इसका उत्तर हम जानना चाहते हैं आप लोगों से। ठीक है, इसका भी आप लोग को हम कितना बार बता चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। चलिए इसका आंसर बताइए, लिब्रे क्या है। ठीक है, तो लिब्रे भी आप लोग को ये भी कमेंट करके बताना है। चलिए 21 नंबर और 22 नंबर का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये था मेरे डियर आप लोग का मॉडल पेपर 1 C8 1। मुझे आशा है कि आपको ये सेट पसंद आया होगा। ठीक है, और काफ़ी चीज़ जानकारी इसमें मिली होगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और देखिए आप लोग ना कम से कम शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो बच्चों। ठीक है, अगर चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को जब देख ही लिए हो तो शेयर कम से कम कर दो। ठीक है, शेयर करने में कंजूसी ना करेंगे आप लोग। ठीक है, शेयर जितना करोगे उतना मैं अपडेट रहूँगा आप लोग के साथ। ठीक है, जिस तरीके से आपके बड़े भैया बहन सीनियर लोग को क्लास 10th की तैयारी करवा रहे हैं, उसी प्रकार आप लोग को भी करवाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके का आप लोग का मॉडल पेपर सेट 2 सेट 3 आएगा। ठीक है, और आप लोग का वीकली टेस्ट बहुत बेहतर जाएगा, इतना जान लो। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका फाइनल एग्जाम की भी तैयारी आपका होते चले जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से हम कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।